नमस्कार, बीसीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हड़ताल का तीसरा दिन, पूर्ण समर्थन से उत्साह। जिले और संभाग में बटा अधिकार, 2 सीएमएचओ का विवाद। गांजा तस्करी का खुलेआम व्यापार, फिर पकड़ी गई खेप। और शिक्षक गए निश्चितकालीन हड़ताल पर, स्कूल रहे बंद। और ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 25 जुलाई से 29 जुलाई तक काम बंद हड़ताल पर है। हड़ताल का आज तीसरा दिन था, जिसमें सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने बंद को समर्थन देते हुए आंदोलन को सफल बनाया। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कई तरह से महंगाई भत्ता लागू है। कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वहीं राज्य कर्मचारियों को केवल 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 12% कम है। हड़तालियों के लामबंद होने से सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद दिखे, जिससे ग्रामीण अंचलों में से आए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मध्य स्थित एकमात्र राजा रघुराज सिंह स्टेडियम इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा का कारण इसलिए भी है क्योंकि यह स्टेडियम खिलाड़ियों से ज़्यादा नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ आए दिन नशेड़ी परिसर में घूम घूम कर नशे कर रहे हैं और रघुराज सिंह स्टेडियम को बने लगभग 7 साल हो गए हैं। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट 2015 से संचालित की जा रही है, लेकिन रखरखाव और उदासीनता के कारण अब ये जर्जर होते जा रहा है। यहाँ सुबह शाम 2 पालियों में खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते आते हैं, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था की कमी, गंदगी और छतों से लगातार रिस रहे पानी से खिलाड़ियों का मनोबल अब ठंडा पड़ता जा रहा है। खिलाड़ियों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि कोर्ट में अच्छी प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे शाम के समय बैडमिंटन कोर्ट में अंधेरा छा जाता है और स्टेडियम में जगह जगह पानी भरने के साथ ही बाथरूम की साफ सफाई नहीं होने से खिलाड़ी यहाँ आने में बच रहे हैं। आपको बता दें, रघुराज सिंह स्टेडियम में बैडमिंटन के साथ अन्य खेल भी खेले जाते हैं, लेकिन मैदान में जमे जंगली घासों से अब किसी भी तरह का खेल फिलहाल नहीं हो रहा है, जिससे खिलाड़ी काफ़ी परेशान है। अभी बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए अभी इसका रखरखाव नहीं हो पाया है और उसका समय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे लोग भी क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं। अभी विगत हमने 1 महीने से लगभग हमने इस ग्राउंड को बंद रखा है और बाहर नोटिस बोर्ड लगाया तो किसी ने फाड़ दिया और आज हम फिर लगा रहे हैं नोटिस बोर्ड कि वर्षा संवर्धन हेतु ग्राउंड बंद किया जा रहा है। अंदर में भी शीलन नीलन का मामला दिख रहा है, लोग आने से यहाँ बच भी रहे हैं और अंदर में बहुत सारे सामान भी इधर उधर फैले हुए हैं। नहीं, वो तो अभी सफाई व्यवस्था अभी हड़ताल लगा हुआ है, नहीं तो हर हफ्ते कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, साफ सफाई करते हैं। जिला प्रशासन के विभागों में विभिन्न पदों पर पदस्थ सरकारी नुमाइंदे अब खुद और अपने परिवार के सदस्यों के बीमार पड़ने पर इलाज शहर के ही अस्पताल में करा सकेंगे। इसके लिए राज्य शासन ने ओपी जिंदल अस्पताल और मेट्रो हॉस्पिटल को मान्यता दी है। वहीं इन दोनों अस्पतालों में इलाज नहीं कराने वाले प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, भिलाई और धमतरी सहित अन्य 31 अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा ले सकते हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से इसकी जानकारी कलेक्टर रायगढ़ और सीएमएचओ के अलावा अन्य अधिकारियों को परिपत्र जारी करते हुए जानकारी दे दी गई है। प्रदेश के अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए शासकीय सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों को सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी। आकस्मिक परिस्थिति में इलाज प्रारंभ करने की स्थिति में 48 घंटों के भीतर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ और संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित करना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर के अस्पतालों में उपचार करने के लिए मरीजों को पहले चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र और उसके बाद संचालक चिकित्सा शिक्षा की पूर्वानुमति आवश्यक की गई है। आकस्मिक परिस्थिति में 48 घंटों के भीतर संचालक चिकित्सा शिक्षा और संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना भी जरूरी होगा। शासकीय सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों के उपचार की दर केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू उपचार की दरों पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को इन अस्पतालों में उपचार के लिए जाने पर तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा और अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अग्रिम धनराशि के अभाव में इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। और जिले में 2 सीएमएचओ की पदस्थापना के बाद स्वास्थ्य विभाग में मची रस्साकसी को खेल सरकार की ओर से खत्म हो गया है और मंगलवार को राज्य सरकार ने संशोधित आदेश जारी कर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ के पद में रहने का स्पष्ट आदेश दे दिया है। वहीं प्रमोद महाजन अब जेडी का दायित्व ही संभालेंगे। इधर डॉक्टर प्रमोद महाजन ने इस आदेश को लेकर कहा कि कोर्ट में जवाब दे इस तरह आदेश तो कंटेंट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आती है। पिछले 1 माह से चल रहे स्वास्थ्य विभाग में पद की लड़ाई के चलते कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। इधर राज्य सरकार के अपर सचिव ने आदेश जारी करते हुए सीएमएचओ के पद के लिए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये आदेश 26 जून को ही दे दिया गया था, लेकिन पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन द्वारा हाई कोर्ट से आदेश लाने के बाद विभाग में 2 सीएमएचओ हो गए थे, जिससे प्रशासकीय और वित्त कार्य प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अब भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है। दरअसल मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में राज्य सरकार को कोर्ट में जवाब देना है, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी कर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ और डॉक्टर प्रमोद महाजन को जेडी बना दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिले की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक वैगन आर क्रमांक CG10A M3257 में अवैध मादक पदार्थ गांजा लोरमी से बिलासपुर की ओर आ रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल SCU नारकोटिक्स सेल और थाना सकरी की संयुक्त टीम का गठन कर घेराबंदी कर उक्त वाहन को चोरभट्टी में स्टॉपर लगाकर रोका गया। घेराबंदी और पुलिस को देखकर एक व्यक्ति कार से उतरकर गांव के रास्ते भाग गया, जिसका पीछा करने एक टीम उसके पीछे लग गई, लेकिन वो नहीं मिला और एक व्यक्ति कार में रखे मादक पदार्थ गांजा सहित पकड़ाया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम उस्मान खान 38 साल निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया और अपने फरार साथी का नाम जुनैद बताया, जो लोरमी का निवासी है। आरोपी उस्मान के कब्जे से 110 किलोग्राम गांजा और एक वैगन आर कार जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन से संक्रमण दर 5% के पार चल रही है। पिछले 24 घंटे में 640 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसके अलावा दुर्ग जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की भी खबर है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,059 हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि जितने नए मरीज मिले हैं उतनी ही संख्या में करीब 610 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। यही वजह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या में ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जिलेवार नए कोरोना मरीजों के आंकड़े की बात करें तो महासमुंद में 35, बिलासपुर में 36, राजनांदगांव में 47, धमतरी और बालोद में 22, जसपुर में 25, कोरबा में 26, बलौदा बाजार में 33, गरियाबंद और बीजापुर में 1, दंतेवाड़ा और कोंडागांव में 2, मुंगेली से 3, बलरामपुर और सूरजपुर से 5, कोरेला पेंडा मरवाही से 6, कोरिया से 7, कांकेर और सरगुजा से 9, जांजगीर चांपा और रायगढ़ से 10, कबीरधाम से 11, बेमेतरा से 14 और बस्तर से 20 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 3,919 हो गई है। और इधर रोटरी क्लब ऑफ क्राउन बिलासपुर के पदाधिकारियों ने आज शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पदभार ग्रहण किया। इस दौरान क्लब की नवनियुक्त अध्यक्ष नीरू विस्ट ने साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशांक रस्तोगी मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग क्लब के अध्यक्ष और सेक्रेटरी भी मौके पर मौजूद रहे। अपने साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए क्लब के अध्यक्ष नीरू विस्ट ने बताया कि जन सेवा से जुड़े कार्यों को रोटरी क्लब करता आया है। पिछले वर्ष भी पूर्व की कार्यकारिणी द्वारा अलग अलग मोर्चों पर जन सेवा का कार्य किया गया था। इस वर्ष भी पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग सामाजिक कार्य किए जाएंगे। हैप्पी स्कूल, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण समेत कई कार्यों को साल भर के भीतर अंजाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अलग अलग महिला उत्थान के कार्यक्रम समेत वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जल सेवा के कार्य भी करने का प्लान बनाया गया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। एक तरफ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी तो दूसरी तरफ टीचर्स एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से तमाम स्कूल भी अब बंद हो चुके हैं। टीचर्स एसोसिएशन ने बताया कि उसकी प्रमुख मांगे हैं केंद्र के सामान महंगाई भत्ता के साथ गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतन के अनुसार दिया जाए। टीचरों ने बताया कि घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों और सभी शासकीय अभिकरणों की सुविधा देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार अपने वादों से मुकर रही है। वादे पूरे नहीं होने से उन्हें आज सड़कों पर मजबूरन आना पड़ा है। सड़कों पर आना जरूरी नहीं, उनकी मजबूरी है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और टीचर्स उपस्थित रहे। आज बिलासपुर के नेहरू चौक में हजारों शिक्षक साथी और कर्मचारी अपने 2 सूत्री मांग को लेकर धरना में है। हम रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे। प्रथम मांग है लंबित महंगाई भत्ता, केंद्र के बराबर, केंद्र के समान महंगाई भत्ता तय तिथि से दिया जाए। और दूसरा विषय है गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के आधार पर तय तिथि से दिया जाए। इस मांग को लेकर पूरे प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी, जिसमें 2 लाख शिक्षक हैं, सब चाहते हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन हो। और यह अनिश्चितकालीन आंदोलन छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, साले शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ ने मिलकर घोषित किया है। हमारे प्रदेश भर के साथी जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन में शामिल रहेंगे। और जो समयबद्ध आंदोलन कर रहे हैं ऐसे कर्मचारी संगठनों से, ऐसे कर्मचारी साथियों से भी मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो भी इस सरकार में महंगाई भत्ता नहीं मिला है, लंबित 12% महंगाई भत्ता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए
अपने निर्णय में परिवर्तन करें और इसको अनिश्चितकालीन आंदोलन घोषित करते हुए कर्मचारियों के संघर्ष में सहभागी बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज,
सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सीटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं।
एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299।